जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे एक बार फिर हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी के ऊपर चिंतन और मनन करेंगे, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 26-27 वचन में देखने को मिलती है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब यीशु ने चेले से कहा, यह तेरी माता है। पहली वाणी में प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रुओं के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया, क्रूस तक पहुंचाया और बहुत सी यातनाएं दी, उन लोगों के लिए अपने पिता से विनती और निवेदन करते हैं। और दूसरी वाणी में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक चोर के लिए, जिसके पाप द्वारा अंगीकार करने पर उसके लिए एक आश्वासन देते हैं। परंतु तीसरी वाणी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सांसारिक संबंधों से संबंधित वाणी बोलते हैं, जहां अपनी माता के लिए एक प्रबंध करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक प्रबंध करने वाले मसीहा हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपनी सांसारिक माता के प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, तमाम कर्तव्यों को निभाते हुए यह वाणी कहते हैं कि हे नारी, यह तेरा पुत्र है। यहाँ हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन भर, अपने सेवा काल में अपनी माता को बहुत सम्मान दिया, और आज जब वो इस संसार को छोड़ रहे हैं तो अपनी माता के लिए एक बेटे का प्रबंध कर रहे हैं। और जिस चेले को वो बहुत प्यार करते थे, उसे भी ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो उसकी माता की देखभाल करे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ हमें एक संदेश बड़ा महत्वपूर्ण दिया है, जो है कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का। यहाँ पर एक विशेष बात देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को एक विचित्र रूप से संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। यहाँ प्रभु यीशु मसीह यदि अपनी माता मरियम को माता कह के संबोधित करते तो ये शायद उसकी माता के लिए एक सांत्वना भरा शब्द होता, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपनी माता को नारी कह के संबोधित करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक संबंध खत्म हो चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के उद्धारकर्ता के रूप में यहाँ क्रूस से जो वाणी कह रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हे नारी, यह तेरा पुत्र है। और चेले से कहा, यह तेरी माता है। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को उसी समय अपने घर ले गया। यूँ तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत से भाई बहन थे, जैसा कि सुसमाचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है, पर मेरा मानना है शायद प्रभु यीशु मसीह के उन भाई बहनों ने अब तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह अपने एक शिष्य को देते हैं कि अब उसकी माता की देखभाल करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 36वें वचन में लिखा है कि मनुष्य के बैरी उनके अपने घर के ही लोग होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि जो सेवा उसका चेला यूहन्ना कर सकता है, उतनी सेवा प्रभु यीशु मसीह के जो सगे भाई बहन हैं, जो कि उसके घर के लोग हैं, वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को दी। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानती थी, क्योंकि काना नगर के में जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया, वहां पर उनकी माता भी आमंत्रित थी। इसलिए माता ने बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से जब दाख रस घट गया तो विनती की थी कि इस परिवार के लिए वो कुछ आश्चर्य कर्म करे, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां एक आश्चर्य कर्म करके दिखाया था। पहली दो वाणियों की तरह ये तीसरी वाणी भी प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो क्रूस पर से कही गई, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, एक संसार को बहुत बड़ा संदेश देती है। आज की युवा पीढ़ियों को, तमाम ऐसे लोगों को जो सांसारिक संबंधों में हैं, उनको एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को समझें, अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें।
परमेश्वर करे प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई ये तीसरी वाणी, हे नारी देख ये है तेरा पुत्र। तब उसने अपने शिष्य से कहा, ये तेरी माता है। ये वाणी हम सब के लिए एक आदर्श हो, सांसारिक रिश्तों को निभाने के लिए एक आशीष का सबब हो। प्रभु करे इस वाणी के द्वारा हम सब आशीष पाएं। आमीन।